Good evening, students. Today we will discuss complex numbers exercise 5.1 of Balaji publication. And now question number 6. Prove that. Question number 6 करेंगे. क्या है? LHS I की पावर n plus 100 plus I की पावर n plus 50 plus I की पावर n plus 48 प्लस I की पावर n प्लस 46. जीरो प्रूव करना है हमें. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझना है. सबसे पहले देखिए, अगर a की पावर m प्लस n लिखा है तो इसको हम a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं? सब लोग ये बताइए. बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा. तो वही यहाँ पर ये चल रहा है. पावर है तो अलग अलग करेंगे, तो I की पावर n इंटू I की पावर 100 इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. प्लस इसको क्या लिखेंगे? I की पावर n इंटू I की पावर 50, I की पावर n इंटू I की पावर 48 और I की पावर n इंटू I की पावर 46. अब देखिए सभी में कॉमन क्या है? I की पावर n कॉमन है और I की पावर 46 कॉमन ले लो. (46) कॉमन ले लिया तो 100 में 46 घटाओ, 10 में 6 गया 4, 54 बचेगा. (46) कॉमन ले लिया तो यहाँ 50 है तो 4 आ गया, 48 है तो 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया. अब I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. I की पावर 46 को क्या ले सकते हैं? I की पावर 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 44 और 2 46 हुआ. I की पावर 54 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 1 4 4 3 जा 12 और इंटू I स्क्वायर. I की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, I स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई और +1. इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये पूरा 1 हुआ. I स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1. ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, +1 प्लस माइनस -1 +1. माइनस प्लस के कैंसिल, 0 आया. 0 का मल्टीप्लाई किया 0, कौन सी साइड आ गई? RHS. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं. 7 नंबर है प्रूव दैट. 7 नंबर क्वेश्चन है प्रूव दैट. क्या प्रूव दैट करना है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 और माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजरी पार्ट ऑफ Z2. ये हमें प्रूव करना है. अब इसमें कोई नंबर नहीं दिया गया है तो लेट कर लेते हैं. यहाँ Z1 को हमने लेट कर लिया A प्लस IB और Z2 को लेट किया C प्लस ID. आपका मन है तो और कुछ मान सकते हैं. LHS क्या है? LHS है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2. तो सबसे पहले हमें Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लाई कराना होगा. Z1 की वैल्यू A प्लस IB है और Z2 की वैल्यू C प्लस ID है. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? A का इंटू C में करेंगे, AC आएगा. A का इंटू ID में करेंगे तो IAD लिख दो. इसका इसमें करेंगे तो IBC आएगा और IB का ID में कराएंगे तो I स्क्वायर BD आएगा. I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? -1. तो
ए सी, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हुई तो ए सी माइनस बी डी हुआ, और इसमें से आई कॉमन ले लिया है, इन दोनों में से आई कॉमन है, क्या बचेगा ए डी प्लस बी सी। रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आई नहीं होता है, तो रियल पार्ट आपका हुआ ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट निकल आया। इस पार्ट को याद रखना है, रियल पार्ट बोलते हैं, और जो आई वाला होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट अब इसका आरएचएस प्रूफ करते हैं। आरएचएस क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो Z1 का रियल पार्ट क्या है, तो Z1 का रियल पार्ट देख सकते हो क्वेश्चन में कि Z1 का रियल पार्ट A है, Z1 का रियल पार्ट A है, और Z2 का रियल पार्ट क्या है C, माइनस Z1 का इमेजिनरी पार्ट आई वाला क्या है B और D। तो इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे।